नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आईएएस वर्सेस आईपीएस। जी हाँ दोस्तों, आईएएस और आईपीएस में क्या डिफरेंस होता है, आईएएस और आईपीएस की सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, आईएएस और आईपीएस की पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर यूपीएससी के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो अलग अलग पोस्ट हैं उनका वरीयता क्रम क्या होता है, कौन सी पोस्ट की सैलरी अच्छी होती है, कौन सी पोस्ट पर लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, कौन सी पोस्ट पर आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स के मन में। तो सारे डाउट्स हम आपको यूपीएससी की इस वीडियो सीरीज़ में क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज टाइप ऑफ पोस्ट। तो 23 तरह की सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती हैं, उनके बारे में वो कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड किया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। यूपीएससी नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड ए टू जेड तक की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, इसके अंतर्गत 23 तरह की जो विभिन्न पद हैं उन पर भर्ती की जाती है। तो आईएएस और आईपीएस दोनों ही आपकी सिविल सेवा की दो पोस्ट हैं। जैसे कि अगर बेसिक लेवल से अगर बात करें तो आईएएस आईपीएस दोनों की भर्ती जो है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा ही होती है। आईएएस की जो पोस्ट है वो आपको कम रैंक पर, यानी कि अच्छी रैंक पर, लगभग 180 इससे कम रैंक पर आपको आईएएस की पोस्ट मिलती है। 180 या इससे ज़्यादा की रैंक पर, यानी हायर रैंक पर आपको आईपीएस की पोस्ट मिलती है, जो दूसरे नंबर की पोस्ट होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। तो पहले नंबर पर होती है आपकी आईएएस की पोस्ट, इसीलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को ज़्यादातर आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अगर आप आईएएस के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सिविल सेवा की परीक्षा आप दोबारा फिर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आईपीएस के पद पर सेवा जो है वो ग्रहण करते हैं, आप आईपीएस के पद पर नियुक्त होते हैं, तो उसके बाद आप फिर से सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं और अपनी रैंक को और अच्छी ला करके आप आईएएस बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों ही सिविल सर्विसेज की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है। अब आईएएस आईपीएस दोनों की सीसीए के बारे में बात करें, सीसीए यानी कि जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इसकी बात करें तो दोनों ही अलग अलग कैडर कंट्रोल अथॉरिटी हैं। आईएएस की जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है यानी सीसीए है, वह कार्मिक मंत्रालय है जो कि प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और आईपीएस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय है जो कि गृह मंत्री के अधीन है। यानी कुल मिलाकर ये है कि अगर आईएएस आप बनते हो तो आपको नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनके अंतर्गत आपको काम करना होता है। जबकि आईपीएस कैडर के अगर आप अधिकारी हो तो आपको गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आपको काम करना होता है। यानी एक तरीके से ये आपके मंत्रालय होते हैं, कहने का तात्पर्य यही है। इसके बाद में बात करते हैं कि आईएएस आईपीएस का प्रशिक्षण में क्या डिफरेंस होता है। तो आईएएस आईपीएस दोनों का प्रशिक्षण पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लक्सना जिसे कहते हैं, मसूरी में जो स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, यहाँ पर आईएएस आईपीएस दोनों का प्रशिक्षण 3 महीनों के लिए एक साथ होता है, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। और उसके बाद जो आईपीएस के जो ट्रेनी है, यानी कि आईपीएस के पदों के लिए जिनकी भर्ती हुई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर अपना पुलिस प्रशिक्षण लेते हैं। तो कुल मिला के आईपीएस का प्रशिक्षण थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आईएएस के थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आईपीएस यानी पुलिस सेवा है, तो इसमें
इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इसमें क्या है, आपको परिश्रम थोड़ा अधिक होता है, घुड़सवारी, परेड, हथियार आदि चलाना सीखना होता है। इसके अलावा ऑनर ऑफ ऑनर जो है आईएएस आईपीएस के उन प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को दिया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे ऊपर रहते हैं, ट्रेनिंग में जो सबसे आगे रहते हैं उनको ये ऑनर ऑफ ऑनर सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। आईएएस और आईपीएस की क्या शक्तियाँ होती है, क्या जिम्मेदारी होती है। आईएएस और आईपीएस दोनों सेवाओं का जॉब प्रोफाइल जो है बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली पदों पर तैनात होते हैं, लेकिन आईएएस जो है डीएम के रूप में बहुत शक्तिशाली होता है। यानी आईएएस डीएम पद पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के रूप में है, तो उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है बजाय कि आईपीएस के। आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो एक आईएएस एक डीएम होता है वो जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है। और एक डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के प्रमुख के साथ साथ अन्य विभागों का भी प्रमुख होता है। यानी आईपीएस अधिकारी का भी प्रमुख होता है एक आईएएस अधिकारी, अगर डीएम के तौर पर एक आईएएस अधिकारी है तो। और एक प्रोटोकॉल ऐसा है कि उसके अनुसार अगर यदि एक आईपीएस और एक आईएएस एक साथ किसी बैठक में जाता है तो उन्हें आईएएस ऑफिसर को सलाम करना होता है, सैल्यूट करना होता है। लेकिन ये केवल तभी होता है जब आईपीएस अधिकारी जो है अपनी पूरी वर्दी में हो। तो इससे बचने का एक तरीका निकालते हैं आईपीएस अधिकारी जो होते हैं। तो आईपीएस अधिकारी पूरी वर्दी में होने के साथ अपनी टोपी भी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। यानी पुलिस सर्विस में आईपीएस जो है वो अगर टोपी नहीं पहन रखा होता है तो उसे आईएएस को सलाम करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए वो एक ट्रिक निकालता है। वो आईएएस के साथ जब भी कोई बैठक होती है, डीएम के साथ किसी भी आईपीएस अधिकारी की बैठक होती है, तो वो टोपी पहन के नहीं जाते हैं ताकि उनको सैल्यूट ना करना पड़े। और उनको ये एक ट्रिक होती है उनकी। इसके अलावा कुछ राज्यों में जो है, कुछ शहरों में आयुक्तालय प्रणाली भी लागू की है कुछ राज्यों में। इस प्रणाली में पुलिस अधिकारियों के पास अधिक अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी एक आईएएस से तो कम ही होते हैं। उसके बाद में आगे जो डिफरेंस है आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी के बीच में, कर्तव्य के दायरे को लेकर आईएएस अधिकारी एसएसपी के रूप में जो है कार्य करते समय आईपीएस केवल पुलिस विभाग और यातायात विभाग में काम कर सकता है। लेकिन आईएएस अधिकारी जो है वो डीएम के कार्य क्षेत्र के रूप में भू अभिलेख, राजस्व, कानून व्यवस्था, कृषि आदि सभी विभागों के अंतर्गत कार्य करता है। अब बात करते हैं वेतन की अगर बात करें तो भारत में आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये से प्रति माह से शुरू होकर 2,25,000 प्रति रुपये माह तक, जो हायर पोस्ट होती है डीजीपी लेवल की, जो डीजी होता है राज्य का पुलिस सेवा में, तो 2,25,000 रुपये प्रति माह तक होती है। जबकि आईएएस का वेतन जो है 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से और बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन प्रति माह 56,100 रुपये से शुरू होकर 2,50,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। 2,50,000 तब होता है जब वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी गृह सचिव की पोस्ट, जो कैबिनेट गृह सचिव की पोस्ट तक अगर पहुंचता है तो उसकी सैलरी होती है प्रति माह 2,50,000। इसके अलावा दोस्तों आईएएस का वेतन जो है आईपीएस से अधिक होता है। इसके जो अन्य जो सुविधाएं होती है, डीए, पीए और जो अन्य सुविधाएं होती है, जो होम अलाउंस वगैरह को लेकर के, वो भी जो है आपके आईएएस अधिकारी को अधिक मिलती है। वर्दी की अगर बात करें, यानी यूनिफॉर्म की अगर बात करें, तो आईपीएस आईएएस दोनों की अलग अलग यूनिफॉर्म है। आईएएस अधिकारी के लिए कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं होती है। ये सरकारी कार्यक्रमों में औपचारिक यानी फॉर्मल कपड़े पहनकर जानते हैं। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी होती है इनको सरकारी कार्यों में निर्धारित एक यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। पदोन्नति के साथ आईपीएस की वर्दी भी बदलती है। उन्हें हर रैंक के साथ एक कंधा, तलवार और अशोक को, यानी एक स्टार और कंधे पर लगा होता है। इसके अलावा तलवार का जो निशान वाला बैच होता है, इसके अलावा अशोक स्तंभ का जो बैच होता है वो अपने कंधे पर लगाना होता है। इसके अलावा आम जनता आईएएस के बजाय आईपीएस को पहचानती है, कपड़े नहीं पहचानती है, क्योंकि आम जनता जो होती है उसको यूनिफॉर्म से ही पता चलता है। लेकिन आईएएस अधिकारी अगर साधारण नॉर्मल यूनिफॉर्म में है तो उसको पहचान आम जनता नहीं कर पाती। शीर्ष पद
कहाँ तक हो सकता है आईएएस और आईपीएस में। तो भारत में कैबिनेट सचिव का पद जो है वो सर्वोच्च पद है सिविल सर्विसेज में, जो केवल एक आईएएस अधिकारी को ही मिलता है। इसके अलावा राज्य में जो सबसे शीर्ष पद है वह मुख्य सचिव का होता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। यहाँ तक कि गृह सचिव के पद पर भी एक आईएएस अधिकारी की तैनाती की जा सकती है। यानी कैबिनेट सचिव सर्वोच्च पद होता है, लेकिन गृह सचिव के पद भी आईएएस के अधिकारी की तैनाती की जा सकती है, लेकिन आईपीएस अधिकारी की इन पदों पर तैनाती नहीं की जा सकती है। आईपीएस अधिकारी अपने राज्य का पुलिस महानिदेशक बन सकता है, यानी डीजी बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस अधिकारी सीबीआई, आईबी, रो का निदेशक बन सकता है। इसके साथ ही आईपीएस को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जो कि अभी करंट में अजीत डोवाल है। तो ये सारे पदों का अंतर है कि इतने पदों पर ये सबसे सर्वोच्च पद हैं आईएएस और आईपीएस में। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता लगा ही होगा कि आईएएस अधिकारी है उसके उसका अधिकार क्षेत्र अधिक होता है, सैलरी वेतनमान अधिक होता है, और जो उनकी शक्तियाँ हैं वो भी आईएएस अधिकारी की ज़्यादा होती है। लेकिन आम जनता आईपीएस अधिकारी को यूनिफॉर्म की वजह से पहचान लेती है, लेकिन आईएएस अधिकारी को उनकी फॉर्मल यूनिफॉर्म की वजह से पहचान नहीं पाती है। ऐसा भी एक बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।